जी हाँ दोस्तों, 1 मई 2026 से पूरे देश में ऐसे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जो आपकी जेब, आपकी सुविधा और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि ये सिर्फ किसी एक वर्ग के लिए होगा तो जरा संभल जाइए, क्योंकि चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, नौकरी पेशा हो, बेरोजगार युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो या फिर छात्र, ये बदलाव हर किसी को प्रभावित करने वाले हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, बैंक खाता है, मोबाइल है या आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेते हैं तो यह खबर आपके लिए किसी अलार्म से कम नहीं है। अगर आपने समय रहते इन नियमों को नहीं समझा तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपके कई काम रुक जाए, पैसे अटक जाए या फिर आपको सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ जाए। अब जरा ध्यान से समझिए, सरकार ने जो ये नए फैसले लिए हैं उनका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा और आपकी सुविधाओं पर भी। कई लोग अभी भी ये सोचकर बैठे हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ बड़े बदलाव लेकर आती है और इस बार 1 मई की तारीख और भी ज्यादा खास हो गई है। बैंकिंग सिस्टम से लेकर सरकारी योजनाओं तक, मोबाइल सिम से लेकर बिजली मीटर तक हर जगह बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसलिए इस पूरी जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर एक भी जरूरी अपडेट आपने मिस कर दी तो बाद में पछताना पड़ सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की, क्योंकि यहाँ जो बदलाव हो रहे हैं वो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। अब एटीएम से पैसे निकालना पहले जितना आसान और सस्ता नहीं रहेगा। फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा को और कम किया जा रहा है, यानी जैसे ही आप तय सीमा पार करेंगे हर बार आपको चार्ज देना पड़ेगा। कई लोग हर महीने कई बार पैसे निकालते हैं, ऐसे में अब उनकी जेब से ज्यादा पैसा कटेगा। इसके अलावा बैंक खाते से हर साल की तरह इस बार भी सरकारी बीमा योजनाओं का प्रीमियम कटेगा, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शामिल है। कई लोगों को यह कटौती समझ नहीं आती और वे सोचते हैं कि बैंक पैसे काट रहा है, लेकिन असल में यह बीमा प्रीमियम होता है। अगर आपने कभी इन योजनाओं में सहमति दी है तो यह पैसा अपने आप कट जाएगा। अब जरा किसानों की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली किस्त अब पहले जितनी आसान नहीं रही। अब सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है। अब सिर्फ नाम दर्ज होना काफी नहीं है, बल्कि ई-केवाईसी, जमीन का सत्यापन और किसान पहचान पत्र तीनों जरूरी कर दिए गए हैं। कई किसानों की किस्त पहले से ही रुकी हुई है और अब अगर आपने समय पर दस्तावेज पूरे नहीं किए तो आने वाली किस्त भी अटक सकती है। सरकार का साफ कहना है कि अब फर्जी लाभार्थियों को हटाकर सिर्फ असली किसानों को ही फायदा दिया जाएगा। अब बात करते हैं आवास योजना की, क्योंकि यहाँ भी बड़ा झटका लग सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब अगर आपको घर मिलता है तो उसमें रहना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने घर लिया और उसमें नहीं रहे या उसे खाली छोड़ दिया तो सरकार आपका आवंटन रद्द कर सकती है। यानी अब सिर्फ नाम पर घर लेना आसान नहीं होगा, आपको उसमें रहना भी पड़ेगा। सरकार अब कुछ समय तक निगरानी भी करेगी कि आप उस घर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अब बिजली से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। स्मार्ट और प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों में काफी शिकायतें आ रही थीं कि इससे बिल ज्यादा आने लगा है। सरकार ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि यह अनिवार्य नहीं है, यानी अगर आप नहीं चाहते तो आपको जबरदस्ती प्रीपेड मीटर नहीं लगवाना पड़ेगा, लेकिन जहां ये लग चुका है वहां आपको पहले रिचार्ज करना होगा, तभी बिजली चलेगी। ये ठीक उसी तरह है जैसे मोबाइल में रिचार्ज करते हैं। अब आधार कार्ड की बात करें तो यहाँ भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब लगभग हर काम में आधार अनिवार्य हो गया है। चाहे राशन लेना हो, गैस कनेक्शन लेना हो या बैंक खाता खुलवाना हो, हर जगह आधार की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही अब QR कोड आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे आपकी पहचान तुरंत डिजिटल तरीके से हो सकेगी। अगर आपने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ रुक सकता है। अब UPI सिस्टम की बात करें तो यहाँ भी सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। अब सिर्फ पिन डालना काफी नहीं होगा, कई मामलों में आपको अतिरिक्त वेरिफिकेशन करना पड़ सकता है। इसका मकसद साफ है, आपके पैसे को सुरक्षित रखना और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना। अब मोबाइल और सिम कार्ड की बात करें तो यहाँ भी सख्ती बढ़ा दी गई है। अब एक व्यक्ति के नाम पर सीमित सिम ही जारी किए जाएंगे। अगर आपके पास ज्यादा सिम है तो आपको परेशानी हो सकती है। साथ ही अगर आपका सिम बंद हो गया तो कई ऐप्स काम करना बंद कर सकते हैं, इसलिए हमेशा अपना नंबर एक्टिव रखना जरूरी हो गया है। अब दोस्तों बात करें राशन कार्ड की, क्योंकि यहाँ भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब राशन लेने के लिए आधार लिंक होना जरूरी कर दिया गया है। अगर आपका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आपको अनाज मिलने में दिक्कत आ सकती है। सरकार अब डिजिटल सिस्टम के जरिए यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सही लोगों तक ही राशन पहुंचे। अब उज्ज्वला योजना की बात करें तो यहाँ भी अपडेट आया है। गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब सिर्फ उन्हीं लोगों को सब्सिडी मिलेगी जिनकी पात्रता सही पाई जाएगी, यानी अगर आपके दस्तावेज अपडेट नहीं है तो आपको सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। अब पेंशन योजनाओं की बात करें तो बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। अब समय समय पर जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी हो गया है। अगर आपने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आपकी पेंशन रुक सकती है। अब एक और बड़ा अपडेट रोजगार और श्रमिकों से जुड़ा है। अब श्रमिक कार्ड और ई श्रम कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है।
इससे सरकार को ये पता चलेगा कि किसे लाभ देना है और कौन असली लाभार्थी है। तो दोस्तों ये थे वे बड़े बदलाव जो 1 मई से लागू हो रहे हैं और आपकी जिंदगी पर सीधा असर डाल सकते हैं। इसलिए समय रहते सभी जरूरी दस्तावेज अपडेट कर ले, KYC पूरा कर ले और सरकारी योजनाओं की जानकारी सही तरीके से ले ले। अगर आपने लापरवाही की तो हो सकता है आने वाले समय में आपको भारी नुकसान उठाना पड़े। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं लिया है या आपको किसी भी योजना का पैसा नहीं मिल रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी ताकि आपको आपका हक मिल सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना करे। अब सीधा बात करते हैं उन नए बदलावों की जो चुपचाप लागू हो रहे हैं लेकिन असर बहुत बड़ा डालने वाले हैं और अगर आपने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो कई फायदे आपके हाथ से निकल सकते हैं। सबसे पहले बड़ा अपडेट गैस उपभोक्ताओं के लिए सामने आया है, जहां अब घरेलू गैस कनेक्शन रखने वाले लोगों के लिए KYC और एड्रेस वेरिफिकेशन को और सख्त कर दिया गया है। कई जगहों पर देखा गया है कि एक ही नाम पर कई कनेक्शन चल रहे हैं या फिर पुराने पते पर कनेक्शन एक्टिव है। ऐसे मामलों में अब गैस एजेंसियां सीधे कनेक्शन बंद कर सकती है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपके दस्तावेज अपडेट नहीं है तो अगली बार सिलेंडर बुक करने में परेशानी आ सकती है और सब्सिडी भी अटक सकती है। अब एक और बड़ा फैसला जमीन और संपत्ति से जुड़े लोगों के लिए आया है। अब जमीन रजिस्ट्रेशन और खरीद बिक्री के मामलों में डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जा रहा है, यानी अब बिना आधार और बायोमेट्रिक पुष्टि के कोई भी रजिस्ट्री पूरी नहीं मानी जाएगी। इससे फर्जी रजिस्ट्री और जमीन विवादों को रोकने की कोशिश की जा रही है। जो लोग गांव या शहर में जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं उनके लिए यह नियम बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अब शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और सरकारी सहायता योजनाओं में अब आधार लिंक और बैंक खाता वेरिफिकेशन पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। कई छात्रों की छात्रवृत्ति सिर्फ इसलिए रुक जाती है क्योंकि उनका बैंक खाता या आधार सही तरीके से लिंक नहीं होता। अब सरकार ने इसे पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने का फैसला लिया है ताकि पैसा सीधे सही छात्रों तक पहुंचे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य योजनाओं की, जहां आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब अस्पताल में इलाज करवाने से पहले आपके कार्ड का रियल टाइम वेरिफिकेशन होगा। अगर आपकी जानकारी अपडेट नहीं है या कार्ड निष्क्रिय पाया गया तो आपको मुफ्त इलाज का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ कार्ड होना काफी नहीं है, उसे एक्टिव और अपडेट रखना भी उतना ही जरूरी हो गया है। अब एक और बड़ा अपडेट श्रमिकों और छोटे कामगारों के लिए आया है। जो लोग ई श्रम कार्ड बनवा चुके हैं उनके लिए सरकार ने नई प्रक्रिया शुरू की है जिसमें समय समय पर जानकारी अपडेट करना अनिवार्य होगा। अगर आपने लंबे समय तक अपने कार्ड की जानकारी अपडेट नहीं की तो आपको मिलने वाली सहायता और योजनाओं का लाभ रुक सकता है। इससे सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल सक्रिय और वास्तविक श्रमिकों को ही फायदा मिले। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव भी लागू किया जा रहा है। अब कई शहरों में बस और ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए पहचान पत्र की जांच को और सख्त किया जा रहा है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में भी अब आपके मोबाइल नंबर और पहचान का वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है। इससे फर्जी बुकिंग और दलाली पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं डिजिटल लेन देन और बैंक सुरक्षा की, जहां अब आपके बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर का एक्टिव होना बेहद जरूरी हो गया है। अगर आपका मोबाइल नंबर बंद है या बदल गया है और आपने अपडेट नहीं किया तो आपको OTP नहीं मिलेगा और कई जरूरी ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं। यह नियम खासतौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है जो ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं में भी नया अपडेट आया है। अब महिला लाभार्थियों के लिए बैंक खाते का स्वयं के नाम पर होना और आधार से लिंक होना अनिवार्य किया जा रहा है। कई मामलों में देखा गया है कि खाते परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर होते हैं जिससे लाभ सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। अब इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए ये सख्ती की जा रही है। अब बात करें छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की, तो उनके लिए भी एक नया नियम लागू किया जा रहा है जिसमें डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ जरूरी शर्तें लागू की जा रही है। अब कई जगहों पर कैश लेन देन पर निगरानी बढ़ाई जा रही है और डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। अब अंत में एक और जरूरी अपडेट बेरोजगार युवाओं के लिए है। सरकार द्वारा चलाई जा रही रोजगार योजनाओं में अब रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को और सख्त किया गया है। अगर आपने रोजगार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन समय समय पर उसे अपडेट नहीं किया तो आपको मिलने वाले अवसर कम हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जानकारी को नियमित रूप से अपडेट करते रहे। तो दोस्तों ये थे कुछ और बड़े बदलाव जो सीधे आपकी जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इन बातों पर ध्यान नहीं दिया है तो तुरंत सतर्क हो जाइए और अपने सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी को अपडेट कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या कोई परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपकी मदद की जा सके।